अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम स्टैटिक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 11। A horizontal spring block oscillator is in motion when a second block of equal mass falls on the top of the oscillating block. If the two blocks stick together, what effect will this have on the amplitude of the oscillation? क्या कहता है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है, ऑसिलेटर ब्लॉक सिस्टम है जो कि मोशन में है। अब क्या करते हैं कि जो सेकंड ब्लॉक है उसके ऊपर हम गिराते हैं जिसका मैस ओरिजिनल मैस के यानी जो स्प्रिंग सिस्टम में पहले से ब्लॉक है उसकी इक्वल है। तो हमारे पास अगर दोनों ब्लॉक स्टिक टुगेदर एक दूसरे के साथ चिपक जाए, जुड़ जाए और एज अ सिंगल मैस कंसीडर हो जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है कि इट विल increase the amplitude, it will decrease the amplitude, has no effect or depend upon where the original block was and its cycle when the second block fell। तो क्या कहता है कि हमारे पास ये जो है डिपेंड करता है कि ओरिजिनल ब्लॉक कहाँ था इस साइकिल में जब हमारे पास जो सेकंड ब्लॉक उस पर हमारे पास फॉल किया, यानी ओरिजिनल ब्लॉक हमारे पास क्या था। अब हम जानते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो हमें बताता है कि हमारे पास जो स्पीड विल ऑलवेज बी रिड्यूस्ड इफ ओरिजिनल ब्लॉक इज इन मोशन। ठीक है, अब हमारे पास ओरिजिनल ब्लॉक क्या है, मोशन में है। अगर मोशन में है तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्पीड जो है वो फिर क्या होगी, रिड्यूस होगी। ओरिजिनल ब्लॉक हमारे पास क्या है, ओरिजिनल ब्लॉक मोशन में हो तो हमारे पास क्या होगी, स्पीड हमारे पास रिड्यूस होगी। तो स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड रिड्यूस होगी। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हमें पता चलता है। ठीक है, तो दूसरी चीज हमारे पास इसमें अब हमारे पास क्या है कि दो द एडेड मास विल समवट कंपनसेट फॉर दिस इफेक्ट। सो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास इन्वॉल्व होगी, वो भी हमारे पास स्पीड रिड्यूस हो रही है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। सो जो ओवरऑल हमारे पास एनर्जी होगी सिस्टम की वो क्या होगी, लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। सो इससे हमारे पास फिर क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा डिक्रीज करेगा। हाउएवर इट इज ओनली kinetic energy that will be reduced when the block is added। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट होगा ऑप्शन डी होगा। इसके कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टेल अस, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास स्पीड रिड्यूस होगी ओरिजिनल ब्लॉक की तो हमारे पास मोशन में जब होगा और दूसरी चीज हमारे पास इस इफेक्ट को कंपनसेट किया जाएगा जो मैस हमारे पास ऐड होगा। मगर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमारे पास फिर रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि मोशन में है, मोशन डिक्रीज होगी, स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। ओवरऑल जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल गो डाउन which will reduce the amplitude of the oscillation। However, it is only kinetic energy that will reduce when the block is added। So there will be no effect if it comes when the system possesses ओनली पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर सिस्टम में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती फिर इसका नो इफेक्ट होता, मगर अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व है और पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व है। सो एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम से होगी। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन डी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जब हमारे पास ब्लॉक जो है फॉल करता है इट वुड डिपेंड अपॉन वेयर द ओरिजिनल मैस, के हमारे पास जो ओरिजिनल ब्लॉक था वो हमारे पास कहाँ था जब इस पे हमारे पास जो सेकंड ब्लॉक हमने इस पे फॉल किया। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है हमारे पास, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका बनता है।